गर्मी में सरसीपुर गांव की जमीन दरक चुकी थी और कुएं सूख गए थे। ऐसे में रसीदपुर गांव का गरीब मजदूर रघु हर रोज ईंट भट्टे पर काम करने जाता था। वो अपनी पत्नी गीता, बेटे और बेटी के साथ मुश्किल हालात में जी रहा था। अरे सुनती हो, मैं काम पर जा रहा हूँ। अपना और बच्चों का ध्यान रखना, धूप में मत निकलना। तुम्हारी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। जी, लेकिन क्या करें, पानी तो भरना ही पड़ेगा। घर में बैठने से तो पानी आएगा नहीं और हमारे जैसे गरीबों को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है। ठीक है, बस ध्यान रखना। मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। रघु तेज धूप में काम पर निकल गया। ईंट भट्टे की तपती जमीन पर मजदूरी करना किसी सजा से कम ना था। दोपहर को जब वो ईंट धो रहा था तो उसे चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। दो मजदूर दौड़ कर आए। अरे रघु भाई, क्या हुआ? उठो। फिर वो तुरंत पानी लाता है और रघु पर छिड़कता है। अरे क्या हुआ यार, तुम बेहोश कैसे हो गए? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था। अब ठीक हूँ। वो लड़खड़ाता हुआ फिर काम में लग गया। शाम को जब वो घर लौट रहा था, एक साथी मजदूर आपस में बात कर रहा था। रघु भाई, बहुत गर्मी पड़ रही है, ऐसे में कैसे काम करेंगे? और हमारे गांव का कुआं और तालाब भी सूख चुके हैं। लगता है जिंदगी और भी मुश्किल होने वाली है। यही तो हमारी किस्मत है, गर्मी हो या बारिश, हमें तो हर हाल में जीना है। तभी रास्ते में एक आदमी एक बड़ा पंखा लिए जा रहा था। वो रघु से बोला, अरे रघु, गर्मी बहुत है, अपने परिवार के लिए एक पंखा ले लो। बिना पंखे के अब 1-2 मिनट भी नहीं रहा जा सकता। पंखा तो ले लूंगा, लेकिन फिर बिजली का बिल कैसे भरूंगा? और अभी तो इतने पैसे भी नहीं है कि पंखा खरीद सकूं। इतना कहकर रघु चुपचाप आगे बढ़ गया। थक हार कर जब वो घर पहुंचा तो अंदर घुसते ही बोला, गीता, एक गिलास पानी लाना, बहुत प्यास लगी है। तभी उसका बेटा मुन्नू बोला, पिताजी, अम्मा तो कुएं से पानी लाने गई थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। क्या? कब गई थी? कई घंटे हो गए पिताजी, 2-3 घंटे तो हो ही गए होंगे। और रीतू को भी बहुत प्यास लगी है। तुम रीतू का ध्यान रखो बेटा, मैं अभी माँ को लेकर आता हूँ। रघु भागते हुए कुएं के पास पहुंचा। वहां दूर तक लोगों की लाइन लगी थी। सूरज सिर पर था और धूप में सब झुलस रहे थे। उसने गीता को देखा। वो थकी झुकी हुई सिर पर खाली मटका लिए खड़ी थी। गीता, 3-4 घंटे से इस धूप में खड़ी हो, तबीयत का कुछ ख्याल है या नहीं? तो क्या करे रघु, 3 घंटे से लगी हूँ लाइन में, अब जाकर नंबर आया है। तुम घर जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ, पानी लेकर आऊंगा। तुम्हें आराम की जरूरत है। गीता मुंह से कुछ कह नहीं सकी, बस धीरे से सिर हिलाकर वापस चल पड़ी। रघु किसी तरह पानी भरकर घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही अंदर गया सन्न रह गया। गीता जमीन पर बेहोश पड़ी थी। गीता, गीता, क्या हुआ तुम्हें? बोलो कुछ। वो झट से पास बैठ गया, पानी की छींटे मारे, पर गीता बेसुध थी। कुछ देर बाद वो हल्का सा करहा उठी। ओह, अब ठीक हो, चलो बिस्तर पर लेट जाओ। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। रघु ने उसे बिस्तर पर सुलाया ही था कि तभी मुन्नू पास आ गया। पिताजी, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। और बहुत गर्मी भी लग रही है। हाँ बेटा, अभी खाना बनाता हूँ। पहले जाकर ये पानी लो और अपने ऊपर डालो, थोड़ा ठंडा लगेगा। गीता ने एक निवाला भी ठीक से नहीं खाया और उल्टियां करने लगी। रघु डर गया और तुरंत गांव के वैद्य को बुला लाया। गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है, ये डिहाइड्रेशन की शिकार हो चुकी है। लगता है महीनों से धूप झेल रही है। अब इसे धूप में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जितना आराम मिलेगा उतनी जल्दी ठीक होगी। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा वैद्य जी, बस इसे जल्दी ठीक कर दीजिए। अगली सुबह जब गीता को थोड़ा होश आया तो रघु उसके पास बैठा था। गीता, पानी रख दिया है और खाना भी बना दिया है, तुम खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। लेकिन आज तुम धूप में बिल्कुल नहीं जाओगी। मैं काम से आकर खुद पानी ले आऊंगा, बस तुम आराम करो। ठीक है रघु, जैसे तुम कहो। रघु ने उसका माथा सहलाया और काम पर निकल पड़ा। सूरज फिर आग उगल रहा था। रघु के पसीने की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। इस बार वो सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहा था, वो अपनी पत्नी, बच्चों और उम्मीदों के लिए लड़ रहा था।
इतनी मेहनत के बाद भी घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, लेकिन बच्चों की भूख और गीता की हालत, अब कुछ करना ही होगा भगवान। तभी उसकी नजर जमीन में कुछ चमकती हुई सी चीज पर पड़ जाती है। अरे, ये क्या चमक रहा है मिट्टी में? लगता है कोई धातु है, पर ये तो लकड़ी का संदूक है। वो जल्दी से मिट्टी हटाता है और संदूक निकालता है। हे भगवान, क्या कोई खजाना है? शायद किस्मत पलटने वाली है। अब मुझे घर जाना चाहिए। ये बात अगर गीता जानेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। फिर रघु वो संदूक लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचता है और गीता के पास जाता है। गीता, देखो, मुझे ये मिला है, एक पुराना संदूक। लगता है जैसे किसी जमाने का रखा हो। खजाना? रघु, ये तो जंग लगा पुराना संदूक लग रहा है, खुलता भी नहीं। लगता है जैसे किसी जमाने का खजाना हो। जैसे ही वो संदूक खोलता है, अंदर सिर्फ एक पुरानी किताब मिलती है। हाँ, सिर्फ एक किताब, और वो भी सड़ी हुई सी। तभी किताब से आवाज आती है। मैं एक जादुई किताब हूँ। कौन है? कौन बोल रहा है? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है। अगर तुम उसे पूरी करोगे तो तुम्हारी भी 3 इच्छाएं पूरी होगी। तुम मेरी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हो? क्या मेरी गरीबी, मेरी पत्नी की बीमारी सब दूर हो जाएगा? हाँ, लेकिन पहले मेरी इच्छा पूरी करो, फिर तुम कह सकते हो। तुम्हारी 2 सबसे बड़ी ख्वाहिशें क्या है? ठीक है, बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। रघु, मेरी इच्छा पूरी करना इतना आसान नहीं। मुझे इस कैद से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम निधिवन जंगल से अमृत धारा नामक जादुई जल लाओगे। वो जल उसी झरने में छिपा है जो केवल सत्य, सेवा और बलिदान की परीक्षा लेने के बाद अपना जल देता है। जंगल, और वो भी जादुई झरना? मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन अगर इससे तुझे मुक्ति मिलेगी तो मैं जाऊंगा। अगले दिन सुबह रघु जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी एक विशालकाय चमकता हुआ पेड़ उसकी राह रोकता है। पेड़ की आंखें उगाती है और वो बोलने लगता है। ठहरो मनुष्य, ये जंगल तुम्हारे जैसे साधारण प्राणियों के लिए नहीं है। बिना अनुमति, बिना उद्देश्य कोई भी मेरी छाया में प्रवेश नहीं करता। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मैं रघु हूँ, एक मजदूर, पर आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, एक आत्मा की मुक्ति के लिए आया हूँ। मुझे निधिवन का जादुई जल चाहिए। उसी जंगल से एक प्राचीन श्राप टूटा जा सकता है। जल? उस अमृत धारा का जल? हाँ, वो जल यहाँ है, पर उसका मार्ग केवल ज्ञान और सत्य के प्रकाश से खुलता है। अगर तुम सचमुच योग्य हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो। सुनो, बिन छुए सहलाती हूँ, बिन जले तपाती हूँ। ना रूप मेरा स्थिर रहे, ना कोई मुझको पकड़ सके। मैं क्या हूँ? आभा। हाँ, तू आभा की बात कर रहा है, जो रोशनी की तरह है, दिखाई देती है मगर पकड़ी नहीं जा सकती। तुमने सच्चा उत्तर दिया है रघु। सिर्फ बुद्धि नहीं, जीवन का अनुभव भी बोल रहा है तुम्हारी आवाज में। जाओ, झरना अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रघु आगे बढ़ता है। तभी तेज गर्जना होती है। एक तूफानी उफनती नदी उसका रास्ता रोकती है। रुक जा पथिक, तू जल चाहता है तो जान ले, ये जल सिर्फ उस तक पहुंचता है जो कुछ खोने का साहस रखता हो। अगर तू सच में मुक्ति चाहता है तो कुछ ऐसा दे जो तुझसे बहुत प्रिय हो। मैं क्या दूं? मेरे पास तो कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है। तभी वो अपने गले पर हाथ रख देता है तो वहां पर उसे एक ताबीज मिलती है। माँ, जब तूने ताबीज बांधा था, कहा था कि ये मुझे हर बुरे वक्त से बचाएगा, लेकिन आज किसी और को बचाने का वक्त है। मैं इसे छोड़ रहा हूँ ताकि कोई और आजाद हो सके। रघु ताबीज नदी में फेंकता है। तुरंत ही नदी शांत होने लगती है। तूने जो दिया वो सिर्फ ताबीज नहीं था, वो तेरी आत्मा का हिस्सा था। तूने प्रेम को बलिदान में बदला और इसी से तेरा मार्ग खुला। ये लो, अमृत धारा। जिस पर भी इस जल की बूंदें पड़ेंगी वो शाप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल सच्चे उद्देश्य के लिए करना, वरना इसकी शक्ति लौट जाएगी उस स्रोत में जहाँ से ये जन्मी है। आपका आभार। मैं समृद्ध को उसी आत्मा के लिए लेकर जा रहा हूँ जो वर्षों से पीड़ा में कैद है।
मैं वचन देता हूँ इसका एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाएगा। नदी मुस्कुराती है, पानी शांत हो जाता है। रघु बर्तन को अपने थैले में सावधानी से रखता है और घर की ओर चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो घर आ जाता है। ले आया किताब, वो जल जो तुझे मुक्त करेगा। अब तेरा श्राप टूटेगा। वो जल किताब पर छिड़कता है। तेज रोशनी होती है और अचानक किताब से एक दिव्य कन्या प्रकट होती है। रघु, तूने मुझे मुक्त किया। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, मैं एक साधु की शिष्या थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक ऐसी किताब लिखूं जो ज्ञान और सेवा का रास्ता दिखाए। लेकिन मुझ में धीरे धीरे लालच, अभिमान और क्रोध भर गया। मैंने उस किताब में लोभ लालच भर दिया। साधु ने मुझे चेताया, पर जब मैं नहीं बदली, उन्होंने मुझे इसी किताब में कैद कर दिया। तब से मैं इंतजार कर रही थी उस इंसान का जो निस्वार्थ भाव से सेवा करे, दर्द सहे और सत्य की राह पर चले। और वो तुम निकले। अब तू मांग, क्या चाहता है? मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी गीता ठीक हो जाए, मेरे गांव में कोई भूखा ना सोए। तीसरा और आखिरी, इस गर्मी में हमें और पूरे गांव को इस गर्मी से राहत मिले। रघु, तेरे भीतर स्वार्थ नहीं, सिर्फ सेवा है। तूने जो मांगा उसमें अपना कुछ नहीं, सबका कल्याण है। ऐसी इच्छाओं को नकारने का कोई कारण नहीं। मैं तुझे ये तीनों वरदान देती हूँ। तेरी गीता अब पूर्णतः स्वस्थ होगी। तेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा और ये जलती गर्मी इस पल से समाप्त। दिव्य कन्या का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रहा है। अगले दिन सुबह गांव में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। लोग अपने घरों से निकलकर हैरानी से इधर उधर देख रहे थे। अरे ये क्या, सूरज तो जैसे ठंडा हो गया। कल तक तो लू से दम घुट रहा था, आज तो मौसम एकदम सुहाना है। अरे वो देखो, हमारा तालाब भर गया। सिर्फ तालाब नहीं, कुआं भी लबालब है। ये तो सचमुच चमत्कार है। ऐसा तो मेरे पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ। लगता है जैसे किसी ने इस धरती को वरदान दे दिया हो। गांव में अब खुशियां, हरियाली और राहत की हवा बह रही थी। रघु मुस्कुराते हुए पूरे गांव वालों को हंसी से देख रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब